बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शरीफ सिंधु, आप देख रहे हैं कैपिटल स्टेट यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, जैसा कि भी आपने थंबनेल देख लिया है कि रियल एस्टेट का जो सेक्टर है या मार्केट है वो क्रैश कर गई है या नहीं की। हर बंदे के जहन में पहला सवाल यही होता है कि जी मार्केट गिर गई है या क्रैश कर गई है, या वो कब ठीक होगी या नहीं होगी, या होगी तो कब तक वो ठीक हो जाएगी। साथ उसके मैंने दिया हुआ है कि घरों की कीमतें हैं उसमें इजाफा हो गया है। सबसे पहले बात करूंगा मार्केट के हवाले से, फिर एक घरों की तरफ मैं आऊँगा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो आते हैं टॉपिक की तरफ। वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आएगा और इसके अंदर बड़ी अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं। तो सबसे पहले जी मार्केट के हवाले से बात करें कि हर दूसरे बंदे का सवाल यही है कि जी मार्केट क्रैश कर गई। देखिए, मार्केट डाउन हुई है, गिरी है, लेकिन हर जगह गिरी नहीं है। हम कहेंगे जी पूरे पाकिस्तान में हर सोसाइटी में हर जगह पे मार्केट गिर गई है, तो ऐसा भी नहीं है। मैं क्योंकि डिफेंस को डील कर रहा हूँ और मैं मार्केट में तकरीबन 22 से 23 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। जब से मैं DHA की मार्केट को डील कर रहा हूँ तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बुनियाद पे ये बात कर रहा हूँ, और ख़ासकर मैं DHA की बात करूँगा। DHA के अंदर वाहिद जो फेज़ 9 प्रिज्म है और दूसरा फेज़ 10 है, इसके अंदर प्राइस नीचे आई हैं। अदरवाइज़ पूरे डिफेंस में या उससे ऊपर जो फेजेज़ हैं यानी कि 11, 12, 13 उसमें नीचे आ गई। अदरवाइज़ फेज़ 1 to 8 जो कीमतें वो नीचे नहीं है। फेज़ 1 to 5 तो मार्केट बिल्कुल स्टेबल है। और आगे हम बात कर लेते हैं जी 7 की, तो 7 भी मार्केट में तकरीबन ऑलमोस्ट स्टेबल ही है। 6 में और फेज़ 8 में इस साल 1.5 साल जब से ये मार्केट थोड़ी सी डाउन हुई है, 1 करोड़ रुपया कीमत ऊपर गई है फेज़ 6 में और फेज़ 8 के अंदर। तो मार्केट अगर हम कहेंगे कि क्रैश कर गई, तो हर जगह तो क्रैश नहीं की है। हाँ, चंद एक जगह ज़रूर है जहाँ पर अभी आप घर नहीं बना सकते, या हम ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट हो रही थी, तो वहाँ पर मार्केट को फ़र्क पड़ा है। ठीक हो गया। और यही फार्मूला तकरीबन पूरे पाकिस्तान में है कि वो जगह जहाँ पर मैच्योर प्रॉपर्टीज़ हैं, जहाँ पर घर बने हुए हैं, तो वहाँ पर फ़िलहाल कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जहाँ पर अभी वहाँ पर कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट हो रही थी, तो वहाँ पर फ़र्क पड़ा है, वहाँ पर कीमतें नीचे आई हैं। ये तो हो गया, सवाल हो गया मार्केट का। अब मार्केट का दूसरा ये होता है कि ये कब तक बेहतर हो जाएगी, होगी भी कि नहीं होगी। तो मैं जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने मार्केट के अंदर इन 22-23 सालों में बहुत से अप डाउन देखे हैं, उतार चढ़ाव मार्केट के। तो मैंने तो यही देखा है, हर 2, 4, 5 साल के बाद मार्केट थोड़ा सा बूस्ट होती है, उसके बाद रुकती है या थोड़ी सी गिर भी जाती है, फिर 2-4 साल बाद फिर दोबारा उठती है। बस ये एक सर्कल चलता है 4, 5, 6 साल के बाद। तो साल 1.5 साल गुजर गया। इसी तरह अगर मैं समझता हूँ कि अब मार्केट बेहतरी के चांस कब आएंगे या कब बेहतर होगी, तो मेरी नज़र के अंदर अभी 2.5-3 साल अभी मार्केट को मैं कोई बहुत ज़्यादा चलता हुआ तेज़ नहीं देख रहा। इसको बेहतर होने में 2.5-3 साल लगेंगे। 2.5-3 साल के बाद इंशाल्लाह मार्केट आप देखेंगे ये बेहतर हो जाएगी। जो कहते हैं जी मार्केट हमेशा के लिए प्रॉपर्टी का सेक्टर ही एक तबाह हो गया या ख़त्म हो गया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्रॉपर्टी कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, सेक्टर कभी तबाह नहीं हो सकता। हाँ, वक्ती तौर पे इस पर कुछ टैक्सेस हैं, कुछ मामलात हैं, वो हो सकते हैं जिसकी वजह से कुछ ट्रांजैक्शंस की कमी हो सकती है, इन्वेस्टर थोड़ा रुक के आएगा इसके अंदर, ये मामलात हो सकते हैं, लेकिन तबाह नहीं हो सकता। ये क़यामत तक ऐसा कारोबार है जिसने चलना ही चलना है। इसलिए यहाँ पर ये जो टाइम है, मैं ये समझता हूँ बेस्ट टाइम है बाइंग के हवाले से, कि अभी अगर आप बाइंग करते हैं तो इंशाल्लाह जब मार्केट में थोड़ी सी बेहतरी आएगी तो फ़ायदा भी आप ही उठाएंगे। यही टाइम है, ये बेचने का टाइम नहीं है कि कोई बंदा अपनी इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर बेच दे। और क्योंकि ज़ाहिर है लोग डर जाते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी इतनी महंगी थी, अब रेट हमें वो मिल नहीं पा रहा, और वो बेच देते हैं। वो इन्वेस्टर्स जो अभी तक पैसा लेके तो बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं जी मार्केट बेहतर होगी,
और हम कुछ बाइंग करेंगे और उसके अंदर से कुछ कमा लेंगे। वो वेट ना करें, अभी ही बाइंग करें। ये टाइम ही ऐसा है कि जो बंदा अभी बाइंग करेगा वो फ़ायदा भी वही उठाएगा। तो ये तो हो गया इस हवाले से मार्केट की जितनी भी एक मैंने आपको बता दी हैं कि जो एक मार्केट में रूमर्स चल रही होती हैं क्रैश के हवाले से, गिर गई और फला फला फला। अब आते हैं थंबनेल पे मैंने एक और दिया हुआ है कि घरों की कीमतों में इजाफा। जी हाँ, इस वक्त डिफेंस में घरों की कीमतें जो हैं वो बढ़ी हैं, कम नहीं हुई हैं। उसकी 2-3 रीज़न्स हैं। सबसे पहले हम बात करें तो घर ज़्यादा बन कर रहे हैं, फेज़ 6 में बन रहे हैं, फेज़ 8 में बन रहे हैं या फेज़ 7 में बन रहे हैं, क्योंकि यही नई फेज़ है और यहीं पर लोग आना पसंद करते हैं। अब आप देखिए कि शायद उसकी रीज़न 2 हैं कि एक तो जैसे मैंने कहा फेज़ 6 में और फेज़ 8 में 1 करोड़ रुपए का प्राइस का इजाफा हुआ है इस साल 1.5 साल के अंदर में, और दूसरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो बढ़ गई, वो भी रीज़न बन गया। घरों की कीमतें इस वजह से भी बढ़ गई। तीसरी, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी एक बात की थी कि 7E टैक्स का जब से नफाज हुआ है, आप रेंटल प्रॉपर्टी ले लें और उसको रेंट आउट करें ताकि आप 7E से बच जाएंगे। कुछ ये वजह भी हुई, कुछ लोगों ने यहाँ पर बाइंग भी की। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बंदे ने कोई 7E से डर के यहाँ पर प्रॉपर्टी ले ली है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें उनका शुमार भी कुछ चंद एक लोगों का है, ठीक है। तो उन लोगों ने भी यहाँ पर बाइंग करना शुरू कर दी। तो घरों की कीमतें इस वजह से भी यहाँ पर बढ़ी हैं। ये तो उसके घरों की कीमतों के बढ़ने की मेन रीजंस मैंने आपको बताई हैं। इससे आप 7E टैक्स से भी बचते हैं और लोगों ने अभी रेंटल, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो है इन्वेस्टर जो है प्लॉट लेने से बेहतर समझ रहा है कि वो रेंटल इनकम के लिए कोई ऐसी प्रॉपर्टी ख़रीद ले कि मंथली उसको इनकम आने लग जाए। और इस वक्त सबसे बेस्ट भी यही है, ऐसी प्रॉपर्टी ले जहाँ से आप मंथली आपको रेंटल इनकम आने लग जाए। ये आपके लिए सबसे बेस्ट है इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि प्रॉपर्टी लेते हैं अभी नहीं हमें पता मज़ीद आगे टैक्स क्या लगते हैं। जैसा 7E टैक्स लग गया, आगे मज़ीद आने वाले अभी बजट आ रहा है इंशाल्लाह 1-2 दिन में, तो उसके अंदर क्या मज़ीद टैक्स लगेंगे वो बजट आएगा तो हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये तो थी मेन बातें जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई अपडेट के साथ। और वीडियो अच्छी लगी हो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।